ओम शांति। 26 फरवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, टीचर विदेही है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। प्रश्न है, बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी भी नहीं आना है। उत्तर में बाबा ने कहा, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, यह तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो, मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। मेहनत करनी है, प्रेरणा से कोई बात नहीं बनती। बाबा कहते टीचर को देखकर टीचर नहीं बन जाते, डॉक्टर को देखकर डॉक्टर कोई नहीं बनता, है ना। तो ऐसे ही बाबा की दृष्टि पड़ जाए तो बाबा का आशीष मिल जाए, बाबा आपके अंदर के सब कुछ सब गुणों को गुणों में तब्दील कर दे, ऐसा नहीं। जब तक आप नहीं चाहेंगे, जब तक आप उसे जो बाबा कहते हैं उसे अपने में धारणा स्वरूप, है ना, याद से ही होगा। तो बाबा कहते हैं बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, मेहनत करनी है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। योग कोई बड़ी बात नहीं है, याद करना है तो संबंध जोड़ो, उनके वर्षे को याद रखो तो अपने आप ही स्वतः याद आएगी। जिससे कुछ मिलता है, प्राप्तियां होती हैं तो उसकी तो याद स्वतः ही आती है। लौकिक में ही हम किसी को नहीं जानते और उनसे कोई प्राप्ति होने वाली है, धन मिलने वाला है, तो आप 2-2 रात 4-4 रात नहीं सोएंगे क्योंकि आपको उससे कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ भी बाप से संबंध जोड़ना, बाप के वर्षे को याद रखना तो फिर स्वतः ही याद आएगी। बाबा कहते हैं योग कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो योग जरूर टीचर से रहता है कि हमको फलाना टीचर पढ़ाते हैं। आप सामान बनाने के लिए एम ऑब्जेक्ट तो रहती है कि बाबा कहते समझते हैं कि फलाना दर्जा पढ़ रहे हैं। जब हम स्कूल कॉलेज टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ने जाते हैं तो कुछ ना कुछ उसके पीछे एम ऑब्जेक्ट तो रहती है। बच्चों को भी घर से भेजा जाता है, तो ऐसे तो नहीं है कि टाइम पास के लिए भेजा जाता है। बच्चों के भेजने का भी एक कारण होता है कि वो पढ़ाई करके अच्छी पोस्ट पर जाएं और अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जीने के लिए, शरीर निर्वाह के लिए, शान शौकत के लिए, घर मकान बनाने के लिए, तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होती है। फलाना दर्जा पढ़ रहे, उसमें टीचर को कहना नहीं पड़ता, कहना नहीं रहता है ना कि बाबा कहते हैं कि मेरे साथ में योग लगाओ। टीचर पढ़ाता है तो टीचर बच्चों को ये थोड़ी कहता है कि तुम मेरी याद में रहना, वो ऑटोमेटिक आती है। तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिकली पढ़ाने वाले के साथ योग रहता है। सारा दिन तो नहीं पढ़ाते, वह जन्म जन्मांतर तो पढ़ते आए हैं, प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ तो तुम्हारी बिल्कुल नई प्रैक्टिस है। यह देहधारी टीचर नहीं है, ब्रह्मा बाबा टीचर नहीं है, ब्रह्मा बाबा दलाल है। इस तन का आधार लेकर वो सर्वशक्तिमान ज्ञान सागर ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं यह देहधारी टीचर नहीं है, यह है विदेही टीचर जो हर 5000 वर्ष के बाद तुमको मिलता है। खुद कहते हैं मैं तुम्हारी देहधारी टीचर नहीं हूँ, इसलिए ये याद ठहरती नहीं है। अपने को आत्मा समझना पड़े कि हमको परम पिता परमात्मा टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर को याद जरूर करना है जब तक इम्तिहान पास हो। याद करते करते इम्तिहान पास हो जाएगा, फिर चले जाएंगे घर। इम्तिहान पूरा होते ही ड्रामा फिनिश हो जाता है। फिर तुम बच्चों को मालूम है कि हमारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है 84 जन्मों का, जो हमको बजाना है। यह भी अभी मालूम है, पीछे फिर ये सब भूल जाएंगे।
पीछे वहां यह याद नहीं रहेगा। यहाँ तुमको सारी नॉलेज मिलती है। टीचर ही बैठ सारी नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। जो समझते रहना है, बाबा कहते हैं समझते रहना है और याद में भी जरूर रहना है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं मन मना भव। मन मना भव का अर्थ भी है, बच्चे समझते हैं अक्षर राइट है। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें टाइम तो लगता है, अपनी जांच करनी है। जैसे पढ़ाई में और सब्जेक्ट होती हैं, हिस्ट्री, हिसाब किताब, साइंस आदि स्टूडेंट समझते हैं। हम फिर बाबा कहते हैं कहाँ तक पास होंगे, है ना। स्टूडेंट समझता है कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे या कितना हमारे में आए। तो स्टूडेंट जब एग्जाम दे करके आते हैं तो उनको पता तो पड़ जाता है कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे, कितना लिख करके आए हैं, कितना एग्जाम में हमने जो सामने वाला पर इच्छा, दूसरे की इच्छा पर खरे उतरना, उसे ही कहते हैं परीक्षा। वो जो प्रश्न आते हैं वो आपको नहीं पता होते हैं कि उसमें क्या प्रश्न आएंगे, उसके वास्ते आप पूरी किताब को पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि परीक्षा पर खरे उतरना, और जब आप उस परीक्षा में पास हो जाते हैं तभी फिर आपको अगली क्लास में भेजा जाता है। ऐसे नहीं है कि बिना पास हुए आपको अगली क्लास में डाल दिया जाएगा। तो यह है आपके बेहद के ड्रामा की परीक्षा। और इस समय कौन सा कब कैसा प्रश्न आ जाए, कौन सा जीवन में आपको प्रकृति के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा या किसी भी प्रकार से आपके जीवन में कौन सा कोई पेपर आ जाए, तो उस पेपर में आपको पास होने के लिए तैयार होना है। तो बाबा इसीलिए हमको पढ़ा रहे हैं, बेहद का ड्रामा का पाठ समझा रहे हैं कि ऐसा होना है। तो अब आपको कौन सी स्थिति में रहना है, तब आप उन परिस्थितियों को क्रॉस कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं स्टूडेंट समझते हैं हम कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम इतने इतने मार्क्स से पास होंगे। अपने को देखना चाहिए कि हम बाबा को भूल तो नहीं जाते हैं। बहुत लिखते हैं बाबा, माया बड़ी बड़ी घड़ी घड़ी भुला देती है। बहुत जबरदस्त है ना माया। तो बहुत माया के तूफान आते हैं, विकल्प आते हैं, ना समझने के कारण लिखते हैं। अब बाबा तो कहते हैं कि आपके जो जन्म जन्मांतर के विकल्प हैं, जो आपके पाप हैं, जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, संकल्प में भी नहीं आया होगा, उससे गंदे गंदे आपके मन में संकल्प भी आएंगे और आपको साक्षात्कार भी होगा। तो ये पुराने हिसाब चुकना है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जब डॉक्टर कोई दवा देता है तो कहता है कि ये रोग और बाहर निकलेगा, फिर धीरे धीरे ठीक होगा। तो ऐसे ही बाबा जो हमें बताते हैं तो कहते हैं कि माया ऐसी है, लेकिन ना समझने के कारण फिर लिखते हैं कि माया हमें भुला देती है। बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता, ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प आते हैं, देखने से ख्याल आता है यह करें, इसमें पाप तो नहीं लगता। बाबा को लिखते हैं, बाप कहते हैं नहीं, पाप तब होगा जब कर्मेंद्रियों से विकर्म करेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, बच्चों को ज्ञान तो है, यह भी जानते हैं कि विष्णु और श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र क्यों दिखाया है। विष्णु और श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, अब उसमें उंगली में वो दिखा दिया है। यहाँ बाबा कहते हैं उंगली पर किसी भी प्रकार का चक्र नहीं रखते और ना ही उस चक्र से किसी का सर कलम करते, क्योंकि देवी देवता कोई हिंसक नहीं थे, डबल अहिंसक थे। तो बाबा कहते हैं जो स्व का दर्शन अर्थात आत्मा का 84 का चक्र घूमता है ना, उसे स्वदर्शन चक्र दिया। तो बाबा कहते हैं अब यहाँ जो ब्रह्मा है वो कौन है, कृष्ण की आत्मा है ना। तो ये ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, तो ब्रह्मा आप श्री कृष्ण के लिए वापस तैयारी कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप को स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तो श्री कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण को बनाने वाला पार ब्रह्म परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए फिर इनको श्री कृष्ण को और ब्रह्मा को दिखाते हैं, है ना, स्वदर्शन चक्रधारी बताते हैं। तो बाबा कहते हैं क्यों दिखाया है,
दिखाते हैं अकासुर बकासुर को मारा। तो अब यहाँ अकासुर बकासुर कौन है? जो आत्मा है, आत्मा में जो लेप छेप लगे हैं, जो विकारों के, पाप के, है ना, तो वो जो आसुरी अवगुण है वही तो अकासुर बकासुर है ना। तो बाबा कहते हैं अकासुर बकासुर को मारा। अब मारने की तो बात ही नहीं, यह तो अपने पाप कटने की बात है। श्री बाबा को भी कहेंगे ना स्वदर्शन चक्रधारी, उनको सारे चक्र का ज्ञान है। आत्मा को बाप से ज्ञान हुआ है, हमारी आत्मा को बाप से ज्ञान हुआ है, पहले तो नहीं था। तो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है? स्वदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। जब हम स्व का दर्शन कर लेते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि हम कैसे थे, अब कैसे बन गए, और वो बनाने वाला कौन है और अच्छा बनाने वाला कौन है। तो पुण्य करने से हम कैसे थे, और पुण्य करने किसने कहा, किसने हमें सुख की दुनिया का रास्ता बताया, है ना। तो बाबा कहते पापों को भस्म करना है, स्वदर्शन चक्र फिरा कर धारण कर। तो ज्ञान को धारण कर बाप को याद करो। बाप को याद करने से ही विकर्मों का विनाश होता है। हर एक को अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं बाबा दृष्टि देंगे कि इनके पाप कट जाएं। बाप बैठ यह धंधा नहीं करते, यूं तो सबको देखेंगे ही, देखने से व ज्ञान देने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा कहते हैं बाप तो रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो तो विकर्म विनाश होंगे, श्रीमत देते हैं। अच्छा समझो, बाप आते हैं, आत्मा समझ कर देखते हैं, ऐसे नहीं इसमें हमारे पाप कट जाएंगे, नहीं, पाप कटते हैं अपनी मेहनत से। ऐसे बाप बैठ करके, बाबा कहते हैं बैठ करे तो यह तो एक धंधा हो जाए। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे तुम अपने बाप को याद करो। बाप है ही श्रीमत देने वाला, मेहनत अपनी करनी है। बहुत समझते हैं फलाने साधु सन्यासी की दृष्टि ही बस है। कृपा आशीर्वाद लेते लेते गिरते ही रहते हैं। वह क्या कृपा करेंगे, वह तो अपने ब्रह्म महातत्व को ही याद करेंगे। बाप तो साफ रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो। गाते भी हैं नंगे आए नंगे जाना है। आत्मा जैसी आई अशरीरी, अशरीरी ही जाएगी वहां, ना तो ये शरीर के साथ जा सकते। कहते हैं जो है उसे दो ही रास्ते हैं, या तो देकर जा या फिर क्या करके जा, छोड़कर जा। ले जाने का तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो नंगे आए नंगे जाना है, यह गायन भी है इस समय का, इस समय का है। बाप के वर्षंस फिर भक्ति में काम आते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप तो श्रीमत देते हैं, यह भी ड्रामा में उनका पार्ट है। बाबा कहते हैं इसको ही मदद का हो, ड्रामा अनुसार श्रीमत गाई हुई है। बाप को मत देनी है, कहते हैं अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं मदद से कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे, नहीं, टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने को आत्मा समझने का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। वास्तव में माताओं को टाइम बहुत मिलता है, पुरुषों को धंधे का फुरना रहता है। तुम बच्चों को बाप को याद करते करते लॉटरी लेनी है, ताकि सारी जंग आत्मा पर जो चढ़ी है ना कट निकल जाए। फील होता है फलाने अच्छे पुरुषार्थी हैं। चार्ट रखते हैं, जैसे भक्ति में 2-3 घंटे भी बैठ जाते हैं। वानप्रस्थी गुरु आदि बहुत करते हैं, परंतु उनको भी इतना याद नहीं करते जितना देवताओं को याद करते हैं। वास्तव में देवताओं को याद करना नहीं होता है, ना देवताएं कभी सिखलाते हैं। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है और ना लाखों वर्ष की कोई बात है। बाबा कहते हैं बाप तो आते ही हैं तब जब स्थापना और विनाश का कार्य होता है। एक तरफ स्थापना और एक तरफ विनाश, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। स्थापना गुप्त चलती है, विनाश लेकिन हमें इन स्थूल नेत्रों से दिखाई देता है। तो बच्चे जानते हैं यह विनाश तो कल्प कल्प होता है, कल्प पहले भी हुआ था। तुम लिखते भी रहते हो 5000 वर्ष पहले भी यह हुआ था। बाप अपने साथ मिलने का जो रास्ता बताते हैं यह कोई नई बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर रास्ता बताता हूँ। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को यह पता है कि यह हमारे राज्य की स्थापना हो रही है। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनका राज्य फिर स्थापन
हो रहा है। 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। मनुष्य वायरे हो जाते हैं माया की मत पर, सब चल रहे हैं। रावण को क्यों जलाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। एम ऑब्जेक्ट यह घड़ी है, जो बाबा में ज्ञान है वह आत्मा को दिया है। जब ड्रामा का चक्र पूरा होता है तभी बाबा का नॉलेज देते हैं, उससे पहले बाबा नॉलेज नहीं देते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो सभी एक ही मत पर चल रहे हैं, वो है रावण की मत। क्यों उसे जलाते हैं, उसके पीछे का कुछ भी यथार्थ जानते नहीं हैं। बाबा कहते माया की मत पर सब चल रहे हैं। रावण क्यों जलाते हैं, कुछ नहीं जानते। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। एम ऑब्जेक्ट यह घड़ी है, जो बाबा में ज्ञान है ना वह बाबा आत्मा को देते हैं, आत्मा को दिया जाता है। जब ड्रामा का चक्र पूरा होता है तभी बाबा का नॉलेज दे सकते हैं। बाबा कहते मेरा है ही ड्रामा में पार्ट। जब पूरी दुनिया में रावण व्याप्त हो जाता है न, तब राम का आना होता है। जब तक रावण व्याप्त ना हो तब तक राम का आना नहीं होता है। लेकिन फिर ठीक कर भीतर आत्मा से परमात्मा कहना बाबा कहते हैं बहुत गलत है। सत्य ये है कि परमात्मा कहते हैं कि इस संसार में हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर 5 विकार रूपी रावण है। तो ये संसार में रावण व्याप्त है। जब रावण व्याप्त हो जाता है तब उस परम पिता परमात्मा को, उस निराकार राम को हर एक आत्मा पुकारती है। और जिस आत्मा को यह नॉलेज हो जाता है या यह समझ आ जाती है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, तो उस आत्मा में परमात्मा का वास हो जाता है। तो यह समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं बाप ही आकर यह कर्म सिखलाते हैं। फिर वाम मार्ग में जाने से ही रात शुरू हो जाती है, फिर हम नीचे उतरते ही आते हैं, सुख कम होता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ज्यों का त्यों सारा चक्र है, जैसे बाप की बुद्धि में है। बाकी तुमको पावन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बुलाते भी इसलिए हैं कि बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर नॉलेज भी चाहिए। मनुष्य से देवता बनना है। बाप आते हैं बच्चों को राजयोग सिखलाने, दूसरे कोई को सिखाने आएगा भी नहीं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट हो रही है। कितना गोहा बातें हैं। मनुष्य ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। आत्मा जो है जैसी है, जैसा उनका पार्ट है, वह भी बाप ही बतलाते हैं। बाप ही जानता है कि उसके खानदान का पता क्या है, उसकी बिरादरी क्या है। तो यहाँ भी बाप ही बता सकता है। बच्चों से पूछेंगे भी तो वो अपने दादा तक का नाम बता पाएगा, बस उससे आगे नहीं जा पाएगा, है ना। तो पूछते हैं ना छोटे बच्चे कि उनके दादा का क्या नाम था, उनके दादा का क्या नाम था, उनके दादा का क्या नाम था। ऐसे पूछते जाते फिर पिता भी एक लिमिट के टाइम के बाद में प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है। तो ये बात जो है परम पिता परमात्मा के अलावा इस दुनिया के राज को कोई समझ ना सके, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं आत्मा जो जैसी है ना वो मैं ही आकर के बतलाता हूँ। वंडर है छोटी आत्मा में क्या क्या पार्ट भरा हुआ है, सुनते ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, आत्माओं की झिलमिल दिखाई देती है, परंतु उनसे फायदा ही क्या। यहाँ तो योग लगाना है। मनुष्य समझते हैं साक्षात्कार हुआ मुक्ति पाई, पाप भस्म हो गया। यह तो और ही धोखे में रह जाते हैं। बाप तो हर बात समझाते रहते हैं, कहते हैं तुमको वह बातें सुनाता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है, बस बाबा को चक्र को याद करना है, टीचर को भी याद करना है, नॉलेज को भी याद करना है। याद करते करते ड्रामानुसार कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। जैसे नंगे आए वैसे ही जाना है। तुम दैवी संस्कार ले जाते हो, वहां कोई नॉलेज नहीं। इसको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर से मनुष्य मूंझ जाते हैं, वह है हठ योगी। सहज योग तो बाप ही सिखलाते हैं। हठ योगी हमने लौकिक में स्थूल में
जब भी किसी के द्वारा भी योग की बात कही, या तो पैर के ऊपर पैर चढ़ा लो, या उल्टे हो जाओ, या अपने विकल्पों को या संकल्पों को जीरो कर दो, जिनके मन में संकल्प ना आए, ऐसे योग, यही आसन पर बैठना है, यही कपड़े पहनना है, इसी तरह से उसे करना है। तो बाबा कहते हैं कि वो तो हठ योग हो गया, वो तो शरीर को कष्ट देने वाला योग है। मैं तुम्हें कष्ट देने वाला योग थोड़ा सिखाता हूँ, मैं राजराजेश्वरी बनाता हूँ, तो किससे योग लगाना है, किससे आपकी धूल मिट्टी खत्म होगी आत्मा की, तो किस तरह से योग लगाना है, और योग से होता क्या है। तो बाबा कहते हैं मैं जो हूँ शरीर को कष्ट देने वाला योग नहीं, शरीर के संकल्प तो कभी खत्म हो ही नहीं सकते हैं। आप कितने भी बीमार हो, कितने भी आपकी लास्ट स्टेज पर आप हैं, शरीर छूटने वाला है, लेकिन तब भी आपके मन में कुछ ना कुछ उस खाट पे पड़े होकर के भी चलता है। तो आपने शरीर पहना है, तो बाबा कहते हैं संकल्प तो आएंगे, किसी को अच्छे आते, किसी को बुरे, किसी को श्रेष्ठ, किसी को नीच किस्म के, तो आते तो जरूर है, कमजोर संस्कार चाहे अच्छे बुरे। तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव तो आएंगे ही, इसमें तो कोई हो ही नहीं सकता संभव कि आपको योग के द्वारा कोई कहे कि आप अपने जीरो कर लो विचार, तो ये तो झूठ बात है। तो बाबा कहते हैं कि मैं जो सिखाता हूँ वो शरीर को कष्ट देने, मेहनत करके या किसी भी तरह का परिश्रम करने नहीं, सिर्फ मन से मुझे एक को इस देह में रहते हुए याद कर, है ना। तो इस तरह मैं सहज योग सिखाता हूँ। बाबा कहते बहुत सहज है, तुम बच्चों ने इसे कठिन कर दिया है, योग अक्षर से मनुष्य मूंझ जाते हैं। आगे सुनाते थे गीता के भगवान ने सहज योग सिखाया था, परंतु उनको जानते नहीं, 100% मिसअंडरस्टैंड कर दिया है, जिससे मनुष्य पतित बन पड़े हैं। अनेक मतें हैं जो ग्रस्त व्यवहार में रहते, उन्हों के लिए यह गीता शास्त्र है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, पहले तुम्हारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र बन पड़ा है, अब फिर पवित्र बनना है। बाप तो एवर प्योर है, वह आते ही हैं श्रीमत देने। बाबा कोई मंदिर, मठ या किसी भी प्रकार की धर्मशाला की स्थापना नहीं, बल्कि एक पवित्र गृहस्थ आश्रम की स्थापना का कार्य करते हैं। तो बाप कहते हैं इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं, पहले सतो प्रधान थे, जैसे हम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हैं। जो भी आते हैं पॉप, पादरी आदि पहले सतो प्रधान होते हैं। आत्मा जब पहले आती है तो सतो प्रधान होती है, फिर एडिशन होते होते सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है। अभी तो जड़ जड़ीभूत अवस्था में है। तुम बच्चे समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर नंबरवार तमो प्रधान बनते हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। सीढ़ी चढ़ना उतरना है, ऐसे तो नहीं है सीढ़ी चढ़ गए तो लास्ट सीढ़ी पर आप पहुंच जाएंगे। अगर आप लास्ट सीढ़ी पर ऐसे ही पहुंच जाएंगे तो उड़ के तो नहीं जा सकते, है ना, धीरे धीरे ही उतरेंगे ना। चढ़ गए तो धीरे धीरे उतरेंगे, ऐसे तो नहीं है कि ऐसे ही आ जाएंगे हवा में। लेकिन बाबा देखो लिफ्ट देते हैं, लिफ्ट चल गई है ना, फिंगर से 15-15 लोगों को चढ़ाने की लिफ्ट, है ना, चलना नहीं पड़ता। यहाँ भी बाबा संगम युग पर आकर के पूरे कल्प के द्वापर से जो अब तक हमने पाप विकर्म किए हैं उसका पूरा हमें लिफ्ट दे करके इस चढ़ने वाले, सीढ़ी चढ़ने वाले युग में आकर के हमें कैसे बना देते हैं, कमाई करा देते हैं, जिससे हम डायरेक्ट चढ़ जाते हैं, देवकुल में चले जाते हैं ना। तो इस तरह बाबा हमें लिफ्ट चढ़ाते हैं। तो ये चढ़ती कला है, बाबा कहते हैं। इस तरह कैसे झाड़ निकलता है इस मनुष्य सृष्टि का, जो पूरा भी बाबा कहते फिर सतो प्रधान वापस बनना है, नंबर बार ही बनते जाएंगे ड्रामानुसार। डिटेल तो बहुत है, जैसे बीज है उनको पता है कैसे झाड़ निकलता है ना। नींबू के बीज को पता रहेगा कि कितना समय बाद में उसमें फल आएंगे, कितना बड़ा होगा। हम बीज को देख करके तो नहीं बता सकते है ना कि इसमें कितने टालियां, कितने पत्ते आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, तो वो बीज को ही पता है। यहाँ भी हमारा बृहस्पति, वृक्षपति, है ना, परमात्मा बीज रूप में है। तो इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का राज बाप ही बताते हैं, बागवान भी वही है। जानते हैं हमारा बाग कैसा अच्छा था। बाप को ही तो नॉलेज है ना, कितना फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था। जो खुदा ने बगीचे की स्थापना की थी वो कितना सुंदर था।
अभी तो शैतानी बगीचा है, शैतान कहा जाता है रावण राज्य को, जहां तहां मारा मारी लगी हुई है। अभी बाकी जो एटॉमिक बॉम्ब्स रहे हुए हैं वह भी तैयार कर बैठे। सब समझते हैं यह कोई रखने की चीज नहीं है, इनसे विनाश होना है जरूर। अगर विनाश ना हो तो सतयुग कैसे आएगा? अनेक के खत्म होने से एक की स्थापना होगी। तो यह तो बिल्कुल साफ है। भल दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी, 5 पांडव बचे, वह भी गल मरे, परंतु रिजल्ट कुछ भी नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप बैठ समझाते हैं। भारत को ही लूटा, अब फिर रिटर्न दे रहे हैं, पिछाड़ी तक देते रहेंगे। अब चाहे वो बाय प्लॉट, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे इवन बाबा ने तो मुंबई आदि को भी कह दिया है कि सब बाय प्लॉट है, सब चले जाना है, जहां जिसने जैसा लिया वैसा उसे लौटाना होगा। तो बाबा कहते सब कुछ लूटा है तो वापस करना है भारत को, अखंड भारत, है ना। तो बाबा कहते 5 पांडव बच्चे थे, ऐसे दिखाते हैं जब हमारा राज्य था तो दूसरा कोई राज्य नहीं था। पिछाड़ी तक बाबा कहते रिटर्न देते रहेंगे। यह भी तुम जानते हो कि सब कुछ जो विनाश में सब खत्म हो जाएगा, तो राज्य जैसा था वैसा ही हो जाएगा। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। भारत फिर हेवन बनेगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कोई खंड वहां नाम नहीं, खंड का नाम ही नहीं वहां। अब है कलयुग का अंत, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। हम फिर यह बनते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ राजयोग सिखलाने, कल्प कल्प अनेक बार तुम मालिक बने हो। इन्हों के सारे विश्व में राजधानी थी लक्ष्मी नारायण की। बड़े अक्लमंद थे, वहां कोई वजीर, कोई मंत्री, कोई किसी तरह की मिनिस्ट्री, कोई पुलिस, कोई वकील, कोई जज नहीं होता, क्योंकि वहां किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं होता। और जब कोई क्राइम नहीं होता तो उससे जुड़े किसी भी मनुष्य आत्मा की वहां आवश्यकता पद की होती नहीं। तो बाबा कहते हैं वहां अक्लमंद सब है ना, आत्मा में सब अक्ल होती, वहां उन्हों को वजीर आदि से राय लेने की जरूरत नहीं, मंत्री महामंत्री कोई नहीं। तो यह ड्रामा बना हुआ है, फिर रिपीट होगा। श्री कृष्ण के मंदिर को कहते हैं सुखधाम। श्री बाबा आकर सुखधाम स्थापन करते हैं। वह खुद कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। पहले एक धर्म था, फिर दूसरे धर्म आए, और जब अनेक धर्म आए तभी मेरा मेरा कह के उसमें फिर लड़ाइयां हुई। तो बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाबा हमको बादशाही कैसे देते हैं? बाबा कर भक्ति का फल देते हैं, कितना से, परंतु समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। नंबर 12 पुरुषार्थ अनुसार अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का लाड प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को लाड प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है, संभाल करो। कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म ना हो। कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करो। दूसरा साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती, पाप नहीं कटते, साक्षात्कार से फायदा नहीं है। जंक निकलेगी बाप और नॉलेज को याद करने से। वरदान है चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है या प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य नहीं। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रहे अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर आएंगे। स्लोगन है जहां उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है वहां सफलता समाई हुई है। जहां उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है वहां सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति।